हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2015 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जैसे मैं अभी कुछ वीडियो बनाने से कुछ टाइम पहले मैं यूट्यूब के अपने चैनल के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा था यूट्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग जो चैनल के मतलब चैनल पे जो व्यूज़ आते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 10% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं एंड 90% लोग विदाउट सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। एंड इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी वीडियोस डेली अपलोड करता रहूँ। मैं अभी डेली अपलोड कर रहा हूँ रोज़ वीडियोस, अप्रॉक्सीमेटली 12:30 के अराउंड रोज़ वीडियो आती है, ठीक है। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन पर आते हैं इस पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये जो एक कोड दिया हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द फंक्शन ऑन इनपुट, ठीक है, एक स्ट्रिंग इनपुट कर दे रहे हैं ABCD, बीच में स्पेस है, देन EFGH, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ये हमें इनपुट में दे रहे हैं इस फंक्शन को। ये फंक्शन कैसा है, फू इस फंक्शन का नाम है। रिटर्न कुछ कर नहीं रहा है, वॉइड है लिखा है तो इसलिए इसे कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है। एंड आर्गुमेंट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कैरेक्टर पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन सही है। तो ये स्ट्रिंग बना लेते हैं अपने एज एन एरे फॉर्म में बना लेते हैं ABCD एंड EFGH, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग होगी ये हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह एक काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग यहाँ पे ABCD एंड बीच में स्पेस, देन EFG एंड H। एंड जो स्ट्रिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग में नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, तो उसके लिए नल कैरेक्टर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे कैरेक्टर का बाय डिफ़ॉल्ट हम साइज़ कितना मानते हैं कि हम कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितना बाइट चाहिए, 1 बाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ए जो कैरेक्टर है इसे इसका जो एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो ऐसे बी का एड्रेस कितना होगा 101, देन सी का 102, देन डी का 103 एंड स्पेस का भी एक अपना एक करेक्ट एड्रेस होगा 104, ई का 105, एफ का 106, जी का 107, एच का 108 एंड ऐसे ही नल कैरेक्टर को भी एड्रेस मिलता है 109, ठीक है। तो ये सबने स्ट्रिंग को एड्रेस दे दिया है, ठीक है। तो अब ठीक है, अब ये जो इनपुट होगा ABCD स्पेस EFGH ये इस फू फंक्शन में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर कैर स्टार ए, तो स्टार ए किसको पॉइंट करेगा, ए वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। ये जो कैपिटल ए है इसको पॉइंट करेगा ए, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ए अब इसको पॉइंट कर रहा है ए को, ठीक है। तो हम फू फंक्शन में पास क्या कर रहे हैं, फू ऑफ 100 पास कर रहे हैं। अब जो कि ए में कितना आ जाएगा, ए में आ जाएगा 100, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर देखते हैं इस फंक्शन के डेफिनेशन में क्या कोड लिखा हुआ है। इस फंक्शन के डेफिनेशन में ये है, सबसे पहले इफ़ कंडीशन है, ठीक है। सिंपली इफ़ कंडीशन है और तो कुछ है नहीं। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तभी ये फंक्शन चलेगा, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपली फंक्शन से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन के अंदर है क्या, सबसे पहले तो ये चेक कर रहे हैं इफ़ स्टार ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, स्टार ऑफ ए का स्टार ऑफ ए। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि स्टार वैल्यू ऑफ स्टार ऑफ ए क्या नल है। अगर ये स्टार ऑफ ए की वैल्यू नल हो गई तो यहाँ पे स्टार ऑफ ए कितना, स्टार ऑफ ए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर स्टार ऑफ ए नल के अलावा कुछ और हुआ, एनीथिंग, तो स्टार ऑफ ए क्या दे देगा, वैल्यू ट्रू दे देगा, ठीक है। स्टार ऑफ ए का यहाँ से ये मतलब है, अगर स्टार ऑफ ए की वैल्यू अगर इक्वल टू नल हो गई, नल हो गई, तो ये स्टार ऑफ ए पूरी कितनी वैल्यू हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एंड अगर स्टार ऑफ ए की वैल्यू नल के अलावा कुछ और हुई, एनीथिंग हुई, तो स्टार ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, स्टार ऑफ ए नॉट इक्वल टू स्पेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पेस है ना, तो ऐसी स्टार ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर स्पेस आ गया तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगर इसे भी थोड़ा खोल लिख लेते हैं अच्छे से, स्टार ऑफ ए इक्वल टू अगर स्पेस आ गया तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर स्टार ऑफ ए नॉट इक्वल टू स्पेस रहा तो ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। जब तक स्पेस नहीं आएगा तब तक ये कंडीशन स्टार ऑफ ए नॉट इक्वल टू ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही इसे स्पेस मिल जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
तो अब चलिए इस कोड में देखते हैं। अभी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 100 है, ठीक है। तो स्टार ऑफ 100 कितना आएगा, स्टार ऑफ 100 कितना आएगा, स्टार ऑफ 100 एड्रेस पे क्या वैल्यू शो रहा है, ए। तो स्टार ऑफ 100 कितना है, ए नल तो नहीं है, तो नल के अलावा कुछ और है, तो ये स्टार ऑफ ए कितना हुआ, ट्रू हो गया, ठीक है। स्टार ऑफ ए ट्रू हो गया। अब एंड चेक करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, तो इफ़ कंडीशन को अगर हमें इफ़ कंडीशन के अंदर हमें जाना है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, स्टार ऑफ ए भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू होंगे तभी हम इफ़ के अंदर जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स हो गया तो इफ़ के अंदर नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो अब ये पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, स्टार ऑफ ए शुड नॉट, स्टार ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए। तो स्टार ऑफ ए की वैल्यू, स्टार ऑफ 100 की वैल्यू कितनी है, ए है, ए नॉट इक्वल टू नल है, हाँ ए नॉट इक्वल टू नल नहीं, स्पेस, सॉरी नल तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या है, स्पेस चेक कर रहे हैं। स्टार ऑफ ए की वैल्यू स्पेस नहीं होनी चाहिए, पर स्टार ऑफ ए की वैल्यू, स्टार ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल ए है, तो ये नल स्पेस तो नहीं है। तो सिंपली इफ़ कंडीशन के अंदर हम, ये भी ट्रू हो गई, तो इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, ट्रू एंड ट्रू कितना हो जाएगा, सिंपली ट्रू हो जाएगा। तो इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, देन फिर एक रिकर्सिव कॉल लग रही है फू ऑफ ए प्लस वन पे, फू ऑफ ए प्लस वन करेंगे तो ये क्या होगा, फू ऑफ ए प्लस वन, ए प्लस वन करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 100, 100 प्लस वन करेंगे तो ये कैसे होता है 100 प्लस वन। अब ए का टाइप क्या है, ए कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ए इंटू साइज ऑफ कैर, एंड साइज ऑफ कैर हमने कितना माना है, 1 बाइट माना है, तो सिंपली 100 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो ये कॉल किस पे लगेगी, फू ऑफ 101 पे कॉल लगेगी, ठीक है। एंड एक बार तो इस फंक्शन का जो दो काम है, एक बार तो रिकर्सिव कॉल लगाना, एंड सेकंड जो काम है प्रिंट करना। पुट केयर का फंक्शन, पुट केयर एक फंक्शन होता है, पुट केयर का काम क्या होता है, जो हम इसे यहाँ पे वैल्यू देंगे, वो कैरेक्टर को ये कंसोल पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। पुट केयर का काम सिंपली यही होता है, कैरेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराना, वो पुट केयर का काम होता है। तो एक तो ये रिकर्सिव कॉल फंक्शन फू पे लगेगी, ठीक है। एंड दूसरा काम क्या होगा, पुट केयर ऑफ सिंपली स्टार ऑफ 100, ठीक है। पर ये काम पहले नहीं होगा, पहले क्या होगा, ये फू ऑफ 101 की कॉल लगेगी, ये जब अपने काम पूरा कर लेगा तभी पुट केयर की कॉल लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब फू ऑफ 101 पे जब कॉल लगेगी तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो गई 101, ठीक है। अब चेक करते हैं स्टार ऑफ 101, स्टार ऑफ 101 क्या है, 101 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, बी, तो बी नल तो नहीं है, बी नल नहीं है, तो ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगी, वैल्यू ट्रू हो गई। एंड अब स्टार ऑफ ए, स्टार ऑफ 101 की वैल्यू कितनी है, बी, क्या बी स्पेस के इक्वल है, नहीं बी स्पेस के इक्वल भी नहीं है, तो ये भी ट्रू हो जाता है। ट्रू एंड ट्रू कितना हो जाएगा, सिंपली ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर ये इसके अंदर भी एंटर कर जाएंगे, एंड देन फिर से हमारे पास दो काम है, एक और रिकर्सिव कॉल लगेगी फू पे, एंड प्रिंट करना होगा स्टार ए की वैल्यू। तो एक रिकर्सिव कॉल लगेगी फू ऑफ 102 पे, एंड दूसरा काम क्या होगा, पुट केयर का, जो प्रिंट करेगा स्टार ऑफ 101 की वैल्यू, ठीक है। तो ये काम भी तब तक नहीं होगा जब तक फू ऑफ 102 अपना पूरा काम करके नहीं आ जाएगा। फू ऑफ 102 का अब जब चलेगा तो इसमें कितनी हो, ए की वैल्यू होगी, इसमें ए की वैल्यू होगी 102, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे स्टार ऑफ 102, स्टार ऑफ 102, स्टार ऑफ 102 क्या है, सी है, ठीक है। तो क्या सी नल के बराबर तो नहीं है, हाँ नल के बराबर नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू एंड क्या सी स्पेस के बराबर है, नहीं स्पेस के बराबर भी नहीं है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू एंड ट्रू सिंपली ट्रू हो गया। यहाँ पे भी हम इफ़ के अंदर एंटर कर देंगे फू ऑफ 102 में, ये जैसे इफ़ के अंदर एंटर करें तो सिंपली फू ऑफ ए प्लस 1 पे कॉल लगेगी। ए कितना है 102, 102 प्लस 1 कितना होगा, साइज ऑफ कैरेक्टर कितना है 1 बाइट है, तो सिंपली 103 पे कॉल लगेगी, फू ऑफ 103। एंड जिसका सेकंड काम होता है पुट केयर स्टार ऑफ पी, स्टार ऑफ 102, ठीक है। तो ये काम अभी होगा नहीं, सबसे पहले फू ऑफ 103 की कॉल लगेगी तब ये काम होगा, ठीक है। अब फू ऑफ 103 की कॉल लगेगी तो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी, अब फू ऑफ 103 के लिए ए इक्वल टू 103। अब चेक करेंगे स्टार ऑफ 103 क्या है, स्टार ऑफ 103, स्टार ऑफ 103 क्या है, सिंपली डी है, स्टार ऑफ 103 क्या है, डी। अब डी पे चेक करेंगे क्या डी नल के बराबर है, डी नल के बराबर तो नहीं है सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। एंड क्या डी स्पेस के बराबर है, डी स्पेस के बराबर भी नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ट्रू एंड ट्रू सिंपली क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसमें भी इफ़ के अंदर एंटर कर जाएंगे हम, जैसे इफ़ कंडीशन ट्रू हुई
तो इफ़ के ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे, फिर से foo ऑफ a प्लस वन, foo ऑफ a प्लस वन करेंगे, a की वैल्यू 103, 103 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, foo ऑफ 104। तो ये क्या लगेगी कॉल, foo ऑफ 104। एंड इसका एक और काम क्या होगा, सिंपली पुट कैर की वैल्यू प्रिंट करना, पुट कैर स्टार ऑफ 104। ये काम तब तक नहीं होगा जब तक ये फंक्शन कॉल अपना काम पूरा नहीं कर लेगी। तो foo ऑफ 104 पे कॉल लगाते हैं, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। foo ऑफ 104 पे जब कॉल लगाएंगे तो अब इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, foo ऑफ 104 पे a की वैल्यू क्या हुई है हमारे पास, 104, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं स्टार ऑफ 104, स्टार ऑफ 104 क्या है, यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। स्टार ऑफ 104 हमारे पास क्या है, स्पेस है सिंपली। अब यहाँ चेक करेंगे क्या स्टार ऑफ 104 नल के बराबर तो नहीं है, नहीं नल के बराबर तो नहीं है, सिंपली वो स्पेस है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी पहली वाली। तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या स्टार ऑफ ए नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू स्पेस यहाँ पे, बट स्टार ऑफ 104 तो स्पेस के बराबर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। जैसे एक कंडीशन भी फॉल्स होगी एंड में, तो सिंपली ये रिजल्ट क्या दे देगा, सिंपली फॉल्स दे देगा। जैसे ही फॉल्स हुआ तो इफ़ ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, इफ़ ऑफ फॉल्स। सिंपली ये इफ़ ब्लॉक के अंदर हम एंटर कर नहीं पाएंगे, इफ़ ब्लॉक के अंदर एंटर कर नहीं पाए तो सिंपली और तो कुछ है नहीं हमारे पास काम, तो फंक्शन का काम पूरा हो गया। फंक्शन कुछ रिटर्न कर नहीं रहा, तो सिंपली foo ऑफ 104 कुछ वैल्यू रिटर्न तो कर नहीं रहा, तो सिंपली foo ऑफ 104 की कॉल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसका काम पूरा हुआ, अब पहली बार यहाँ पे ये foo ऑफ 104 का काम पूरा हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट है पुट कैर ऑफ स्टार ऑफ 104, अब ये पहली बार चलेगी, ठीक है। पुट कैर ऑफ स्टार ऑफ 104 एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे पुट कैर ऑफ 104 नहीं था, 103 पे था ये। जब foo ऑफ 103 पे हमने a की वैल्यू कितनी है, 103, तो ये 103 था, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे 103 आएगा, 103 आएगा, क्योंकि foo ऑफ 103 पे कॉल लगी थी, foo ऑफ 103 पे कॉल लगी foo ऑफ 104 पे। एंड सेकंड क्या था, पुट कैर स्टार ऑफ a, स्टार ऑफ a की वैल्यू कितनी थी, 103, तो सिंपली यहाँ पे कितना आएगा, स्टार ऑफ 103, ठीक है। तो स्टार ऑफ 103 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 103 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 103 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, डी। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे अपना आउटपुट लिख लेते हैं, यहाँ पे अपना आउटपुट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, डी प्रिंट हुआ, ठीक है। ये अपना काम पूरा हो गया। foo ऑफ 104 की कॉल भी लग गई, पुट कैर का काम भी पूरा हो गया। जैसे इस फंक्शन के दो काम थे foo ऑफ 103 के, एक इसका कॉल लगाना एंड एक इस पुट कैर का काम करना, ये दोनों काम पूरे हो गए। अब इस पे आते हैं, पुट कैर ऑफ स्टार ऑफ 102 पे, 102 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 102 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, सी, तो सिंपली सी प्रिंट हो जाएगा, डी सी। अब ऐसे ही foo ऑफ 102 के दो काम थे, foo ऑफ 103 की कॉल लगाना, foo ऑफ 103 की कॉल लग गई पूरी, एंड पुट कैर का काम करना, पुट कैर का भी काम हो गया। अब ठीक है, वापस अब आते हैं पुट कैर, अब क्या है हमारे पास, अब क्या काम है, पुट कैर स्टार ऑफ 101, 101 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 101 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, बी, तो 1 बी प्रिंट हो जाएगा सिंपली। तो अब देखते हैं, अब foo ऑफ 101 के दो काम थे, foo ऑफ 102 का कॉल लगाना, ये भी काम पूरा हो गया, एंड पुट कैर का काम भी हो गया, यहाँ पे ये काम हो गया। अब वापस इस पे आते हैं, हमारे पास अब क्या बचा, लास्ट ये बचा, पुट कैर स्टार ऑफ 100 पे क्या वैल्यू है, 100 वैल्यू की सिंपली ए, तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, डी सी बी ए प्रिंट करा, ठीक है। एंड पुट कैर स्टार, ये वाला काम भी पूरा हो गया। जैसे ये वाला काम पूरा हुआ, फंक्शन कॉल का काम, फंक्शन foo ऑफ 100 का काम पूरा हो गया। जैसे ही पूरा काम हो गया तो ये सिंपली रिटर्न कर जाएगा, रिटर्न करने के कुछ है नहीं, वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो सिंपली कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या था, द आउटपुट ऑफ द अबव फंक्शन ऑन अ इनपुट ए बी सी डी ई एफ जी एच इज, ठीक है। तो जब हमने ए बी सी डी स्पेस ई एफ जी एच इस फंक्शन में पास करा, तो उसने क्या प्रिंट करा, डी सी बी ए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है ए बी सी डी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है एच जी एफ, ये भी नहीं हो सकता। हमने क्या प्रिंट करा, डी सी बी ए, ऑप्शन डी इज राइट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो स्ट्रिंग और रिकर्शन के ऊपर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं और भी अच्छी और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस रेगुलरली बनाता रहूँ, ठीक है। एंड रोज़ 12:30 पे वीडियोस आती रहती हैं, तो आप वो भी चेकिंग, आपको जब टाइम मिले आप वो देख सकते हैं, ठीक है, 12:30 PM पे दोपहर की। तो चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।